नमो वरदानम नमो सिद्धारम नमो वार्याम नमो वज्राम नमो रोहि सब सागुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमतम मंगलम वंदे संदर्शितम संदर्शितप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदाचो येन धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम तेनम जयतु शास्त्रम जीव शिवम दपम क्षणभरसेन जीवनम बिंदु बंधु वंदम मंदिर तम सबदास के साथ। जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत तो हुआ ही। जीवन का प्रारंभ हुआ है तो जीवन का अंत भी होगा। जीवन पूरा नहीं करना है, जीवन सार्थक करना, सफल करना। और आपने पढ़ा है सफल उन्हीं का है अनुभव जो तुमको अपनाना। अपनाना, अपनापन करना। अपनाना माने अपनापन करना। जैसे लड़का लड़की को कोई को अपना है, अपना माने अपना मान लिया। किसी वस्तु को अपनाने का मतलब है अपना मान लिया। लेकिन अपना मानने से पहले इस बात को सोचना अपना है, हो भी सकता है कि नहीं। आत्मा ही अपना है, आत्मा ही अपना हो सकता है। हम अपना मान नहीं मानने के लिए स्वतंत्र चाहे किसी को, लेकिन कोई पदार्थ अपना नहीं हो सकता। सिद्धांत है जो अपना है वह अपने से भिन्न नहीं है और जो अपने से भिन्न है वो अपना नहीं हो सकता। मेरी माँ तो रोता हुआ क्यों छोड़ गई? मेरे पिताजी तो अनाथ होकर क्यों छोड़ गए? अनाथ कर क्यों चले गए? रुक याद, उनके भी हाथ की बात नहीं। जीवन सार्थक करना है, पूरा नहीं। और इस शैली में सारे विषय लगा देने चाहिए। स्वाध्याय पूरा तो होगा ही। बहुत मोटा ग्रंथ हो तो अभी 1 साल में पूरा हो जाएगा, 2 साल में पूरा होगा और क्या हो। लेकिन स्वाध्याय को सार्थक करना है। स्वाध्याय सार्थक होता है सामायिक। समता परिणाम हमारी रहे, हमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं हुई, स्वाध्याय सार्थक है। चौराहे पर हम पहुंचे और हमें सोचना नहीं पड़ा कि अब किधर जाएं। इसका मतलब रास्ता मालूम है। और अब किधर जाएं सोचने लगे तो समझ लेना आज हम भी रास्ता मालूम नहीं। रास्ता मालूम होता तो किधर जाएं, क्या करें। अब यहाँ से 3 रास्ताएं फूट रही, नहीं होती। जीवन के परीक्षण में अब हम क्या करें, ये स्वाध्याय की निरर्थकता को बताता है। क्या करें, तुम्हारे पास करने का काम ही नहीं कुछ। आराधना और प्रभावना, क्या करें, क्या करें, वेद ज्ञान करो और दूसरा कुछ करने लायक नहीं। कर क्या सकती हो? तुम्हें शक्ति काय की है। क्या करें पूछ रहे हो? तुम्हारे हाथ पैर है नहीं, ये सब कुछ इसी है। क्या करोगे?
वो एक तरह की जवान मौत हो गई। अब क्या करें, क्या करें, बोलो क्या करें। मुर्दे को मुर्दा मानकर उसका संस्कार करें और अपने अपने काम में लग जाए। और क्या कर सकते, मुर्दे को जिंदा तो नहीं कर पाओगे, जिंदा जैसा व्यवहार तो नहीं हो जाएगा उसका। मुर्दे को मुर्दा मानकर उसका संस्कार कर दें। उठावनी माने अपनी दृष्टि उठावना, उठावनी माने अपनी दृष्टि उठाई सो उठावनी हो। दृष्टि हमारी वहीं पर है। हमारा एक भाई मरण को प्राप्त हो, अरे एक भाई मरण को प्राप्त हो गया तो भी तुम उसमें अवनत कर रहे हो। स्वाध्याय को सार्थक करो, स्वाध्याय को पूरा मत करो। स्वाध्याय तो हम सभी मंदिर में कराते, सवेरे उठकर कर लीजिए। दिन भर विकथा के लिए नहीं है, दिन भर स्वाध्याय करो। तो मजा रात कमाई सोई के दिवस माया खाए, ऐसा कम मत करो। एक ही क्षण अपने जीवन का सदुपयोग करो, और जीवन का सदुपयोग करने के लिए उपयोग का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। जो हमारे पास उपयोग लक्षण, उपयोग वो लक्षण है, सूत्र है। चेतन को है उपयोग रूप, लक्षण कहा और रूप भी कहा। क्या रूप के ने में अभेद बना है और लक्षण बने में परते भिन्न बना है। लक्षण किसको कहेंगे? अनेक पदार्थों में मेरे हुए पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। हमने कैसे जान लिया ये धर्मात्माएं कि धर्म के 10 लक्षण इसके जीवन में। झट से अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, गुणीजनों के प्रति विनयवान है, सरलता से अपने दोष को स्वीकार करता है, उसकी क्षमा मांगता है, क्षमा कर देता है सरलता से। आपने कुछ सोचा भी नहीं, इनको क्षमा करेंगे नहीं। अरे प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव है, क्षमा में सब जीवनाम, इनको क्षमा करेंगे नहीं। अगर तुम्हें कल्याण करना है तो क्षमा करो, और कोई उपाय नहीं। उस गलती को पकड़े कब तक बैठे रहोगे? कितनी बड़ी गलती हो तो भी क्षमा करने लायक ही है। तुम कैसे धर्मात्मा हो जो क्षमा करना जानते हैं? कभी कभी किसी बीमार को देखने जाते हैं, अरे भैया इतने कमजोर हो गए, हमसे देखा नहीं जाता, बिल्कुल खाट से लग गए, देखना तुम्हें आता नहीं। तुम अपने स्वरूप से लग गया, बेकार से लग गए, तुम अपने स्वरूप से लग गया। स्वरूप से लग करके ज्ञान में सारा लोकालोक भी दिखेगा, तो अभी राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष नहीं होंगे तो दुख सुख नहीं होगा। देखा नहीं जाता कि देखना नहीं जानते, देखना नहीं जानते। जो उस पदार्थ को तुम देख करके कह रही हो, वह पदार्थ केवल के ज्ञान में झलक रहा है। उन्हें ईश्वर की कल्पना नहीं होती, तुम्हें ईश्वर की कल्पना क्यों होती? इष्ट की कल्पना होती है अपने इष्ट को न जानने के कारण।
अपने इष्ट को पहचान ले तो इष्ट की कल्पना मिट जा पर इष्ट अभेद होता है, इष्ट अपने से अभेद होगा, इसका वियोग नहीं होगा। स्वभाव ही परम इष्ट है। व्यवहार से कहा जाए तो स्वभाव को दर्शाने वाले इष्ट का ही आते हैं। जो वैराग्य में सहायक है वो इष्ट है, जो राग को पोषण करने वाला है वो इष्ट कैसा इष्ट मान लिया हमने ईश्वर से, वास्तव में इष्ट नहीं। याद है वो सब हमने जिसे इष्ट माना है वह अनुकूल शत्रु है, इच्छा के अनुकूल है लेकिन धर्म के मार्ग में विघ्न करने वाला इसलिए शत्रु है। इष्ट तो अपने सुख का कारण, जो स्वयं सुखमय हो वही सुख का कारण है। मिठासमय मिश्री ही मिठास का कारण है। आनंदमय सुखमय आत्मा ही सुख का कारण। आत्मा सुखमय है इसलिए आत्मा का आश्रय करने सुख हुआ। शुद्ध जीव के जानने पर जानना हरि को ज्ञान भी है और सुख भी है। वह सुख भी सुखमय है न, इसलिए सुख का कारण। हमारा मतलब स्वाध्याय रूढ़ी की जिया नहीं है। स्वाध्याय हो गया ये बंद सोच बैठो, कुछ शब्द समझ में आ जाए तो अपने को ज्ञानी मत मानिए। ये तो हमें याद है, ये तो हमें आता है, ये श्लोक गाथाएं रट रट करके मत समझ बैठना। आता तो वह उसे है जिसे जानने पर सुख दुख नहीं होता, ईश्वर की कल्पना नहीं होती, शाम भाव। इस पदार्थ को जानना भी नहीं है, केवल जान करके समता रखनी है। और समता रखने के लिए मैं सदाकाल गायक हूँ। गायक 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 समता हो गई है। अब जब गायक अपनी समझ में आया तो गे समझ में आएगा सामने। उसका तो दृष्टांत दे चुके हम कि जब हमें ये समझ में आया मैं कौन हूँ, मैं पिता हूँ तो ये पुत्र है, मैं गुरु हूँ तो ये शिष्य। पर पदार्थ किस रूप में भाषित होते हैं ये इस पर निर्भर करता है हम अपने को क्या देखते हैं। बहन से पूछेगा तो ये कहीं बहन भैया हुआ, चाचा से पूछे तो भतीजा हुआ, बाबा से पूछो तो नाती हुआ, पिता से पूछो तो पुत्र हुआ। ये क्या हुए, एक हुआ क्या अनेक हुए। अलग अलग इच्छा से अलग अलग कथन किए जाते, लेकिन वो एक बालक हुआ है। भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ और उसने अपने को बालक नहीं समझा। कौन से बालक का जन्म हुआ? जिसने अपने को बालक नहीं समझा, अपना जीवन आराधना के लिए लगा दिया। अपना जीवन आराधना के लिए लगा दिया, बालक तो नहीं समझा। सोचो छोटी छोटी उम्र के ये अनंतमती चंदन बाला, अगर बालक समझती तो ये काम कर सकते बड़े बड़े।
बालक समझने वाला, युवा समझने वाला अपने को ब्रह्मचारी नहीं बना सकता। शुद्ध जैसे आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। बालक यही आत्म को वह बाल बने को प्यास। तुम्हारे भाव अज्ञानमय होंगे। अभी तो हम बच्चे हैं तो मट्टी से खेलोगे, धूरा उड़ाओगे, अब नहीं उड़ाओगे। यहाँ धूरा में बैठ गया और धूरा जोड़ी अपने बालों में बालो। कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? अपने को बालक अनुभव नहीं करते। और माँ के पास बैठ करके बालपना आ जाता है। माँ के पास बैठ करके बालपना आ गया तो भगवान के पास बैठ करके भगवान बना क्यों नहीं आता? इन भगवंतों को देखकर हम आपसे कई बार कहते हैं स्तुतियां 2 कम पढ़ लें, 1 कम पढ़ लें, लेकिन ये जरूर विचार करना मैं भगवान के मंदिर में विराजमान करने वाले भगवान अंतर के भगवान को पहचानने के लिए हैं। अंतर का भगवान नहीं पहचाना तो मंदिर के भगवान का दर्शन करने का लाभ क्या हुआ? पुण्य बंद हो गया। अरे पुण्य बंद कहते हो, मिथ्यात्व को बंद हुआ कि नहीं? मिथ्यात्व पुण्य है, पाप है मिथ्या। मिथ्यात्व पुण्य नहीं है। मिथ्यात्व घातीय कर्म है, अघातीय कर्म। घातीय कर्म में मोहनी का भेद है कि नहीं? आत्मा का घात करने वाला है कि नहीं? पाप है कि नहीं? घातीय कर्म पाप ही होते हैं। अघातिया में पुण्य पाप का विशेष होता है, घातिया में पुण्य पाप का विशेष नहीं होता। पुण्य का बंद हो गया, संतोष हो जाता। थोड़ा कछुरी धर्म नहीं होगा, पुण्य तो हो ही है। अरे पुण्य भी तब होगा जब वेद ज्ञान होगा। हम यहाँ बीज ऐसे फेंके, कमल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, घास तो हो जाएगी। अरे इस फल पर घास भी नहीं होगी। परिणामों की कठोरता, क्रूरता, कुटिलता, लुब्धता रहेगी तब तक पुण्य भी नहीं होगा। पुण्य होता है कसायों की मनता, अकेली नहीं, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक कसाय की मनता। सब पुण्य अनुमान भी पुण्य होगा। एक सम्यक दृष्टि का प्रथम नाम का गुण है कि नहीं? खाली कसाई की मनता नहीं, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मनता। पुरुष अनेक हो सकते हैं लेकिन पति और स्त्री का एक ही होगा। एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, स्वीकार कर तो, मर्यादा कर ले तो। पानी की कितनी भी मर्यादा तो छानने के बाद करो, 8 घंटा की मर्यादा कर लो, 25 घंटा की मर्यादा कर लो। तो मर्यादा के नाम पर तुम जो पदार्थ तुम्हारे नहीं है उन्हें भी अपना मान लो। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक शेष कसायों की मनता तब प्रसव हुआ। मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, अनंतानुबंधी का नाश नहीं होगा, तब तक शेष कसायों की मनता कहाँ से हो जाएगी? और हो भी जाए तो कम प्रथम नाम का गुण नहीं हुआ। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय को सार्थक बनाओ। सार्थक माने जिसमें अर्थ अपने प्रयोजन की सिद्धि हो।
जगत के जीव क्या चाहते हैं? कुछ भी कहें लेकिन चाहते सब सुख है। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहें दुख दे भयवान। मुन्नाज मिले ब्रज कुमार के पिताजी ने एक ही प्रश्न किया, मेरी स्त्री को ऐसी ऋतु में आम खाने की इच्छा क्यों हुई? ये डोला कहां से आ गया? मुन्नाज बोले, तुम्हारी स्त्री ने तुमसे झूठ बोला है। उसे उसके गर्भ में जिन धर्म का महान प्रभावक ब्रज कुमार का जीव आया, उसके कारण से उसे जिन धर्म की प्रभावना करने का भाव जगता है। उसने झूठ मूठ तुमसे कह दिया हमें आम खाएंगे। इस विप्र कुल में जिन धर्म का प्रभावना कार्य होता नहीं, तो क्या करोगे? उसने कह दिया हम खाएं। उनको ऐसा विचार आया बैठे बैठे, अरे जिस स्त्री के लिए हम प्राण देते हैं वो स्त्री हमसे छल कर दी, अब तो अपना कल्याण करेंगे। जिन मुन्नाज के सानिध्य से वृक्ष सफल हुआ है, हम उन मुन्नाज के सानिध्य से हमारा जीवन सफल क्यों नहीं हुआ? सार्थक और सफल ही गई पूरी। सफल माने फल सहित और सार्थक माने प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। जब प्रयोजन की सिद्धि होती है तब उसको सफल कहते हैं। आपने किसी काम के लिए दोपहरी में गए घाम में, और जिस कार्य के लिए गए उस कार्य को हो गया, क्या कहते हो? आज मेहनत तो बहुत हुई लेकिन मेहनत सफल नहीं हुई। कहोगे कि सफल माने सार्थक माने अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। उस वृक्ष पर जिस दिन लगाया उसी दिन हमें फल दिखेगा नहीं। कोई पानी को घृत के लिए घी के लिए भिगोएगा कि सफरीटे का दूध भिगोएगा? उसको कोई जमाएगा ही नहीं, उसको कोई बुलेगा ही नहीं। क्या करेंगे? इसमें घी तो निकलना नहीं। क्यों? एक साथ दिखता है ऊपर वालों को, भीतर वालों को एक साथ नहीं दिखता। इस दूध में, खास दूध में घी है तो निकलेगा, इसमें घी है ही नहीं तो निकलेगा कहां? दिखता नहीं है लेकिन है। कहाँ है दूध में घी? डालो हाथ, घुमा, अरे उस दूध में घी है। कण कण में व्याप्त है। आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान गुण, प्रवृत्ता गुण, सुख गुण व्याप्त है। असंख्यात प्रदेश सुख से भरे हुए हैं, प्रवृत्ता से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं। लबालब जैसे मैं सर्वांग पूर्ण रस गायक, लबड़ खिलबत लीला जानी, जैसी नमक की डली, मिर्ची की डली एक सी दिख रही है, सफेद। अरे सफेद नहीं देखना है, कुछ और देखना है। नमक की डली ऊपर नीचे बीच में कहीं भी वो खार रस से भरी हुई है। मिर्ची की डली ऊपर नीचे जहाँ भी हो मिठास से भरी हुई। तो आत्मा किसी अवस्था में हो, बोलो ज्ञान से सुख से भरा हुआ है। उस मिश्री को पाउडर कर दे, उस मिश्री को पानी में घोल दे, कैसा मीठा। आत्मा किसी भी अवस्था में हो, किसी भी प्रदेश में हो,
ज्ञानमय, आनंदमय, सुखमय, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण हैं। गुण में गुण मत समझना, लेकिन गुण में गुण न होते हुए भी उन गुणों में अन्य गुणों का रूप है। ज्ञान गुण में सुख गुण है कि नहीं? नहीं है। ज्ञान गुण और सुख गुण नहीं है, लेकिन ज्ञान गुण में सुख गुण का रूप है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ सुख नियम से होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ भेद ज्ञान नियम से होगा। जब तक ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान, ज्ञान माने भेद ज्ञान, ज्ञान माने आत्मज्ञान, ज्ञान माने तत्व ज्ञान, एक ही बात है। जब तक ये नहीं है उसमें ज्ञान, सुख कहाँ से आएगा? स्वाध्याय को सार्थक करो। अरे एक बैल भी, तुम तो आदमी हो, एक बैल भी सानी खाता है उसके बाद जुगाली करता है। तुम सुनकर के किसी बात का विचार भी नहीं करते। एक बैल भी जो खाता है फिर जुगाली करता कि नहीं? खाता कितनी देर है? 1 घंटे। और जुगाली, जुगाली मन बेचवाना, जुगाली करता रहता दिन भर। हमारे यहाँ भी आत्म भावना लिखी। भावना माने, भावना शब्द जुगाली का अर्थ है, उसका बारंबार विचार करना। किसी प्रयोजन पर पहुंचोगे कि नहीं? चलना, लेकिन किधर चलना? जिधर हमारा लक्ष्य हो। चलने से पहले पहुंचने की बात नहीं करे, चलने पर दिशा देख लेना चाहिए। सही दिशा में चलो, विपरीत दिशा में चलेंगे तो लक्ष्य हमारा दूर हो जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, लक्ष्य दूर हो जाएगा। अगर हम, क्या समझते हो, अगर हम इनके मोह में पड़ गए तो लक्ष्य दूर हो जाएगा। मोही जनों की संगति में सावधान हो। धन से ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान, उनके अनुशासन में रहकर स्वतंत्र हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। गुरुओं का अनुशासन हमारे जीवन में सुरक्षा कवच है, बंधन नहीं है, सुरक्षा कवच। हमने तुमसे पूछिए कहाँ गए थे, बंधन नहीं हो गया? इसमें तुम्हारी सुरक्षा है, और सुरक्षा समझोगे तब अच्छा लगेगा, और सुरक्षा नहीं समझोगे, इतने बड़े हम हो गए और हमसे पूछा को कहाँ गए थे, हम कहूँ जाए, जैसे का मतलब, कहूँ जाने का मतलब भटक जाओगे। भटक जाओगे। गुरुओं का अनुशासन हमारा सुरक्षा कवच है। स्वच्छंदता हमारे जीवन का कलंक है। एक कवि था, उससे कहा तुम माँ के ऊपर कविता लिखो। कि हम क्या लिखें? माँ के इतने उपकार हैं, 100 वर्ष तक सेवा की जाए तो भी उससे ऋण नहीं हो सकती। माँ का एहसास तब होता है जब माँ नहीं होती। एहसास भी जब होता है, हाँ, कोई टोकने वाला नहीं है। अब कहा चाहे जब उठो, 8 बजे उठो चाहे 9 बजे उठो,
माँ टोक देगी, का सो रहो बरबोर, पड़े पड़े सोते कैसे, उठो, मंदिर जाओ, प्रचार करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो। कौन कहेगा? माँ। माँ का एहसास तब होता है जब माँ नहीं होती। तुम क्या कर रहे हो? स्वेटर पहनते, ठंडा के कपड़े डाल लो, गर्मी लगी है, पसीना आ रहा, ये कौन कहेगा? माँ। माँ नहीं, माँ की ममता, और ममता की मूर्ति को ही माँ कहते हैं। जहाँ ममता की मूर्ति नहीं है तो माँ का ही। कौन टोकेगा? सब सामान डालो कि नहीं? वो परेशान मत होई हो। एक माता पिता को युवा वर्ग का एक लड़का, उसने सोचा ये कुछ काम के तो रहे नहीं, अब इन्हें जंगल में छोड़ा। जंगल में छोड़ने के लिए पिताजी को डोली में बैठाया और चल दिया। जंगल में पहुंचे तो कहा, उतरो पेड़ के नीचे, उतरो अब हम तो जा रहे, तुम ही रही हो। अच्छा, ये बता बेटा, घर पहुंच जाओगे या नहीं? रास्ता मालूम है कि नहीं? हम कंकड़ डालते आए रास्ते में, देख देख के पहुंचा। ओहो, बच्चे को ये लगा इस अवस्था में भी पिता वह है जिसे हमारी चिंता है। तुम पहुंच जाओगे, हमारा क्या होगा ये कोई मतलब नहीं। पहुंच जाओगे कि नहीं? तुम्हारी उन्नति को देख करके जलने वाले बहुत होंगे, लेकिन खुशी मानने वाले तुम्हारे पिताजी होंगे। पिताजी से कहेंगे मिठाई खवा, लड़का पास हुए, खुशी किन कोई। लक्ष्मण से पूछा केकई ने, जब रावण ने शक्ति मारी तो दर्द हुआ होगा बहुत। क्या दर्द राम भाई राम से पूछो, हम तो सो गए थे। भाई राम से पूछो दर्द की बात, हम तो सो गए। जहाँ ममता है पर पदार्थों में, वहाँ दर्द है। जहाँ आत्मा में ममता है, वहाँ आनंद का बेधन है। जहाँ आत्मा में आनंद नहीं है, आत्मा तो है, किसके पास आत्मा है? अज्ञानी भी आत्मा है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, जैसा तुम्हारा आत्मा है, सिद्धालय में बैठे हुए सिद्ध भगवान का आत्मा है, वैसा ही संसार में भ्रमते हुए संसारी जीव का आत्मा है। लेकिन आत्मा को समझा नहीं। अरे समझा नहीं माने शास्त्र पढ़ करके समझा कि नहीं? क्या नहीं समझा? आत्मा को आत्मा से समझना, उसका नाम है समझना। आत्मा को अपना समझना, उसका नाम समझना। एक छोटा बालक हो, कुछ नहीं आता हो तुम्हारी भाषा में, लेकिन माँ के संबंध में आ जाए, ये हमारी माँ है, क्या समझते हो? जिसके पास सब समाधान है। भूख लगी माँ, प्यास लगी माँ, लेटरिन आई तो माँ, जो कुछ भी हो, जाने मारो माँ, जाने पैसा दे माँ। अरे भगवान,
माँ माने सर्व समाधान का। वह कैसा साधक है जिसको जिनवाणी में ये नहीं लगता हमारी जीवन का सर्व समाधान जिनवाणी में है। चुपचाप जिनवाणी की बात मान लेना। सोचो, अनंत भगवान है नहीं इस पंचम काल में और हर क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में है। जिनवाणी माता मिली है, उसकी भी बात नहीं मानोगे तो क्या करोगे? भटक जाओगे। तुम्हारे दुर्भाग्य को आराध्य पिता का विरह है। जिनवाणी माता की भी बात नहीं मानोगे तो क्या हुआ? जिनवाणी हमारी माता नहीं, माता से अधिक है। माता जन्म दे दी है, जिनवाणी जन्म मरण मिटाती है। माता ने कपड़े पहनाए दिए और जिनवाणी ने कपड़े समझ रहे हो कैसे हैं? माता ने कहा कपड़े पहनो और जिनवाणी का कपड़े उतारो। ये कपड़े तुम्हारी शोभा नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो निर्गंथ हो, निर्गंथ तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हें सुखी होने के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। जैसे मिश्री को मीठा करने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं होती। क्या कर रहे हैं बैठे बैठे कि कचनी मिश्री को मीठा कर रहे? मिश्री को पहचान कर तुम अपने मुंह को मीठा कर लो, कुल्ला करिए। पित्तरोग का इलाज करके, पित्तरोग का इलाज करके कुल्ला करके अपनी मिश्री को मिश्री के धोखे में फिटकरी मत खा जाना। मिश्री के धोखे में फिटकरी मत खा जाना। अंगूर के धोखे में नेवरी मत खा लेना, स्वाद नेवरी का आएगा। अपने मन के धोखे में शरीर को अपना मत मान लेना। पर पदार्थों को अपना मत मान लेना। हमारी शक्ति नहीं कार्य करने की, पर का कार्य कर सकता नहीं। अपने कार्य को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। एक पर्याय को भी आगे पीछे करेगा? है शक्ति? हाथों में अनंत शक्ति है, भगवान में अनंत शक्ति प्रकट हुई है, लेकिन ईश्वर का नाम आप जेनी हो। सर्वशक्तिमान नहीं कहा, अनंत शक्तिमान कहा। बोलो, जैन दर्शन में ईश्वर का एक विशेषण अनंत शक्तिमान तो है, लेकिन सर्वशक्तिमान कोई विशेषण नहीं। जो जीव अपना ज्ञान न छोड़े, जो पाप न छोड़े, उसको सुखी भगवान भी नहीं करते। तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हें भगवान बनाएगा, किसी की कृपा नहीं। तुम्हारे दुख सुख में विघ्न करने वाले केवल तुम्हारे विकल्प हैं। तुम्हारे सुख में विघ्न करने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। विकल्प से हम अपने सुख को रोक रहे हैं, दुख का वेदन कर रहे हैं। सुख है कि नहीं? जिस समय दुख का वेदन कर रहे हैं, जिस समय ये कह रहे हैं हम बहुत दुखी हैं, उस समय भी आनंद स्वरूप है। भावनाओं में बारंबार विचार करना, जुगाली करना। फसल में जो सिंचन का महत्व है, जीवन में वही चिंतन का महत्व।
अगर सिंचन फसल में न होवे तो बीज बोने के बाद भी उसको फल आएंगे। सिंचाई तो चाहिए। अरे अकेली सिंचाई नहीं, जो कुछ है सब चाहिए। अगर हम सुनेंगे और चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सोचना। किसी भी कार्य को ये मत सोचना हम नहीं करेंगे तो इसका देखिए कर ले तो मार बिना करके बताओ, हमारे बिना कर नहीं पाओगे। ये अहंकार है तुम्हारा। जो कार्य होता है वह तुम्हारे बिना ही होता है। योग्यता ये प्रतिनियामक कारण, योग्यता से कार्य होता है कि तुम्हारी विकल्प से कार्य होता है। हमारे बिना करके बता, ये अहंकार है। तुम्हारे बिना ही होता है, अपनी योग्यता से होता है। होने वाला कार्य विकल्पों से होगा नहीं, न होने वाला कार्य विकल्पों से रुकेगा नहीं। तेरे विकल्प अकिंचित कर हैं, अनर्थकारी हैं अपने लिए। विकल्प स्वयं कार्य हैं। उन विकल्पों से तुम्हारे जीवन में अशांति ही होगी और कुछ नहीं होगा। स्वाध्याय को पूरा मत करो। आगे का है, आगे जाइए। जो पहले प्रश्न पर है वही अंतिम प्रश्न पर है। इसलिए इसको पूरा करने के लिए कौतूहली मत होना। जो पढ़ते हैं सुनते हैं उसको सार्थक कर लेना। सोचना, महावीर के जीव ने एक बार सुना था प्रवचन, एक बार सुनने के बाद सम्यक दृष्टि हो गई। सिंह की पर्याय में सोई, मनुष्य की पर्याय में नहीं। सिंह की पर्याय में एक बार सुनने के बाद सम्यक दृष्टि हो गई। चेटाई बच्ची ने एक बार सुना और ज्ञानी हो गया। ये बच्ची श्रावक हो गया। पद्म पुराण में आया। कैसे हो गया कि अपने को ज्ञान देगा सोई श्रावक हो गया। अनर्गल क्रियाएं, अनर्गल पाप छूट गए, जीवन में होने योग्य हो गया। आत्मा वह तत्व त्याग उपादान शून्य भी है। त्यागोपादान छू नहीं सकती, माने ग्रहण त्याग से शून्य। और आत्मा ऐसा तत्व भी है जिसके आश्रय से छूटने योग्य सब छूट जाते और ग्रहण करने योग्य सब ग्रहण हो जाते। आत्मा को जाने बिना विकल्पों का त्याग नहीं होता। त्याग के विकल्प होते हैं। तुम जाओ जंगल में बैठ लो, शिला पर बैठ जाना, उससे क्या हो यार, वहां भी विकल्प होंगे। अब कच पानी पीवे को है कि नहीं, ये पानी उतलाई नहीं। त्याग के नाम पर भी त्याग के विकल्प होंगे। विकल्पों का त्याग आत्मा के आश्रय से होगा। त्याग के विकल्पों का त्याग, त्याग का मोह के मोह का त्याग। बोलो, मोह का त्याग वही त्याग है। उसे त्याग धर्म कहते हैं, उसे उत्तम त्याग कहते हैं। और नहीं तो विकल्पों के त्याग के नाम पर विकल्प होंगे। क्रोध होगा, हमने आज शाम से रोटी नहीं खाई, कल ये तुम्हारा कल शाम से रोटी नहीं खाई और हमने तो अनाजकाल से नहीं खाई। ये अजीब है, पैसे ही लगते और वो सच्ची लगते। विचार करो,
रोटी खाने की तुम्हें ताकत है? अमूर्त प्रदेशों का पुंज कैसे रोटी खाएगा? रोटी का ज्ञान होता है क्या ज्ञान की रोटी होती है कि ज्ञान में रोटी होती है? देवता क्या रोटी में ज्ञान होता है? ज्ञान में रोटी नहीं है, रोटी में ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान की रोटी है। दर्पण में कोयला झलकता है, कैसा है वो? काला काला झलका। दर्पण में सोना झलकता है, वह कैसा है? पीला। लेकिन दर्पण में न कालापन है न पीला। दर्पण वैसा का वैसा ही है, काला पीला नहीं है, गीला नहीं है। कितनी बरसात हो दर्पण में झलकेगी, लेकिन दर्पण में घुसेगी नहीं। ज्ञान में गे का प्रवेश नहीं होता, ज्ञान में गे जाने में आ जाए। ज्ञान में गे जाने में आने पर भी ज्ञान गे रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान गे रूप नहीं हो जाता। स्वाध्याय को सार्थक बनाओ, पूरा मत करो। जिंदगी पूरी कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। अरे दिन क्या काटोगे? कर्म काटो। दिन तो कट ही गए, तुम्हें काट देंगे। 20 वर्ष के हो गए और देखते देखते 60 वर्ष के हो गए और देखते देखते 70 के हो गए। दादा कह बसी हो गए 80 के। ए भगवान क्या बसी है बेटा? 20 वर्ष के। 20 वर्ष आयु में घटे हैं, तुमने काटे हैं क्या? काटे हैं 20 वर्ष ने तुम्हें आयु में से घटे हैं, घटे कि नहीं? लेकिन ये लगता है 20 वर्ष हो गए। अब कहाँ हो गए? मतलब कर्म काटो, समय को मत काटो। स्वाध्याय को सार्थक करो, पूरा सफल करो, पूरा मत करो। एक उंगली पूरी है कि नहीं? एक पूरा पूरा है कि नहीं? उंगली की अपेक्षा पूरा अंश कहलाता है, लेकिन पूरा पूरा है कि नहीं? देखो ढंग से, पूरा तो एक गाथा पूरी है कि नहीं? और एक अध्याय पूरा है कि नहीं? और एक ग्रंथ पूरा है कि नहीं? आज ग्रंथ पूरा हो गया, आज एक अध्याय पूरा हो गया, आज एक गाथा पूरी हो गई। और एक गाथा में होते 4 चरण। 4 चरण में एक चरण पूरा है क्या अधूरा? पूरा। और एक चरण में एक शब्द पूरा है क्या अधूरा? पूरे ही मिलकर के पूरे बन रहे हैं, अधूरे बनकर पूरे कभी नहीं बने। मैं हूं अपने में। अरे ये आध्यात्म है, अगम क्या है? सब है अपने में स्वयं। पुद्गल अपने में, पुद्गल में पूर्ण है। आत्मा अपने में पूर्ण है। आत्मा के अपने अस्तित्व के लिए पुद्गल की जरूरत नहीं है। पुद्गल को अपने अस्तित्व के लिए आत्मा की जरूरत नहीं। पुद्गल में से आत्मा निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर हो गया, आत्मा में से पुद्गल निकल गया, क्या हो गया? मुक्ति हो गई। पुद्गल को एक गिलास में दूध, एक गिलास में घी, एक गिलास में पानी। अशुद्ध कौन था? कोई अशुद्ध नहीं। लेकिन मिला दो एक दूसरे में, 2 पदार्थ मिलाओगे, मिला हुआ मानोगे, मिलते गए नहीं, अशुद्ध हो गए। और लेकिन 2 पदार्थ अपना अपना परिणमन कर रहे नहीं। विश्व में 6 द्रव्य कब नहीं है? अनंत द्रव्य कब नहीं है? हमेशा है। तो हमेशा है भी शुद्ध है कि नहीं?
पुद्गल जीव रूप नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं होता है कि नहीं, शुद्ध। लेकिन पुद्गल को और आत्मा को भिन्न मानने वाला ज्ञानी, वास्तव में अभी तक हमने पुद्गल को और आत्मा को भिन्न माना ही, रहे तो भिन्न है लेकिन मानना नहीं, इसलिए सुख नहीं हुआ। माने तो सुख हो गए। विचार करना, स्वाध्याय पूरा करना है, सार्थक करना है, सफल करना है। क्या पूरा करना है? अरे तुम ये सोचो इतना बड़ो ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? तुम जो सोचो आज एक पाठ पढ़ने, बस ग्रंथ के कब पूरा हो गया तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। और सामने देख के डराए जाओगे, इतना मोटो ग्रंथ, इतना बड़ो ग्रंथ कैसे पूरा हो? तो नहीं पूरा होगा। एक पाठ पढ़ना, एक गाथा रोज पढ़ो, एक अंक नित पढ़े तो काटे अज्ञान। एक अंक भी रोज पढ़ेगा तो उसका ज्ञान कट जाएगा। उसी का विचार करो। हमें पढ़नी ही भूलो, हमें तो एक गाथा रोज पढ़नी। आज एक गाथा पूरी हो गई, बस काम खत्म हो। लेकिन पूरी हो जाए, पूर्णता का अनुभव हो जाए। पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ तो पूरी कैसे हो गई? तुमने मान ली कैसे पूरी हो गई? एक स्टेशन पर, गांव का स्टेशन है, गाड़ियां आती हैं और निकल जाती हैं, ठीक है? क्या गाड़ियां आई, बस का लाभ हो, निर्भर गाड़ी चलती है, लेकिन रुकती बिल्कुल नहीं। हमारी पढ़न की इच्छा निरोधक सभा तफरीदी का बहुमान दे के बिना गुण चलाइए। स्वाध्याय को तब की रीति से ग्रहण करना चाहिए, माने हमारी इच्छाओं का निरोध हो, उस प्रकार से स्वाध्याय का विचार करना चाहिए। काम बन जाए, और नहीं तो पूरा ठीक है, पूरा हो। रोज होगा, रोज पूरा हुआ और हम जाएंगे जान रहेंगे। कल एक बात कही थी कि नहीं, कोडू का बैल दिन भर चलता है, कहाँ पहुंचता है? कहीं नहीं। क्यों? आंखों पर पट्टी बंधी है और घेरे में घूम रहा है। अज्ञान की पट्टी बंधी विषयों के घेरे में घूम रहा है, कहीं नहीं पहुंचता, कभी मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। जहाँ का था, जैसा का था, संसारी का संसारी, अज्ञानी का अज्ञानी, जैसा का था, और दिन भर करता रहे। हमें फुर्सत ही नहीं, जब पूछो तो हमें फुर्सत नहीं, और कोई काम नहीं। अरे अपने काम को पहचानो, अपने काम को करो, विचार करना। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। नाम तो समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भवपार।